समा ने बीड़ा उठाया है हर उस शहर तक पहुंचने का जहां मसाइल के अंबार हों और आवाम की आवाज फाइलों में दब गई हो। आज हमने रुख किया है उस शहर का जो सदियों की तारीख का अमीन है, मगर आज वो शहर बेशुमार सवालों का असीर हो चुका है। ताकत के मरकज का पड़ोसी तो है, मगर बुनियादी सहूलियात को तरस रहा है। हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी की, जहां तारीख दीवारों पर लिखी है और मसाइल गलियों में बिखरे पड़े हैं। साफ पानी की किल्लत हो या तजावुजात का जंगल, दो निजामों में बटा शहर आज भी एक आवाज को तरस रहा है। आज हम सुनाएंगे रावलपिंडी की कहानी पिंडी वालों की जुबानी, क्योंकि ये है आपका शहर, आपका समा। चलते हैं सुमेरा खान की तरफ। जी सुमेरा, बताइएगा। पिंडी है, पिंडी है, पिंडी है। रावलपिंडी वो शहर जो कभी सोया नहीं, जो कभी सोता नहीं। यहाँ पर हर मकाम एक खामोश दास्तान का किरदार है। आज आपको समा इस शहर में आकर पूरा दिन यही तमाम दास्तानें सुनाने वाला है और मसाइल के हल की जानिब भी जाएंगे। ये भी जानेंगे कि मसाइल आखिर पैदा क्यों हुए और वो पैदा होने के बाद अपने हल के लिए अभी तक मुंतज़िर क्यों हैं। आज इस पूरे दिन में अगर आपको समा की स्क्रीन पर ये ट्रांसमिशन देखते हुए जहन में कोई रिकमेंडेशन आए, कोई सजेशन आए, तमाम तजावीज़ के लिए हमारी स्क्रीन्स ओपन हैं। आप हमें वो तजावीज़ अपनी आरा भिजवा सकते हैं, क्योंकि आज समा पूरा दिन रहने वाला है रावलपिंडी के बासियों के साथ। रावलपिंडी जी, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी में, जैसा हमने आपसे बात की, और इस वक्त जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ वो नाश्ते के लिए बहुत मशहूर है रावलपिंडी में। यकीनन हम पूरा दिन रावलपिंडी में गुजारेंगे और बहुत खूबसूरत शहर है। मसाइल तो हैं मगर खूबसूरती भी यहाँ की लाजवाल है। इस हवाले से हम बात कर चुके हैं, मगर यहाँ एक बात ज़रूर मैं बताती चलूँ, रावलपिंडी के जो शहरी हैं ना, वो अपने मसाइल भरे दिन का आगाज़ भी एक भरपूर जायके के साथ, नाश्ते के साथ करते हैं। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ उसका बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, इलाका है ये करतारपुरा। करतारपुर और करतारपुरा में बहुत फ़र्क है, ये भी बताते चलें। करतारपुर जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, मगर पिंडी का करतारपुरा भी तारुफ का मोहताज नहीं है। इसे यहाँ पे नाश्ते की जन्नत कहा जाता है। और रमज़ान में जब रमज़ान शुरू होता है तो सहरी और अफ्तारी में यहाँ इस कदर रश होता है कि तिल धरने की जगह नहीं होती और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती हैं। लाहौरियों के लिए एक स्पेशल पैगाम है, ये देखें, लाहौर 0 किलोमीटर, लाहौर 0 किलोमीटर है, तो यहाँ से हमारा आप तक फासला भी बहुत कम है। यहाँ पर मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये स्पेशलिटी है नाश्ते की। यहाँ आपको थोड़ा ये भी बताती चलूँ, आपको यकीनन पीछे कुर्सियाँ खाली महसूस हो रही होंगी, मगर उसकी वजह है आज है हफ्ते का दिन, और हफ्ता और इतवार क्योंकि हॉलिडे है, वीकेंड है, तो यहाँ पर इतना रश अभी के औकात में नहीं जिस वक्त हम मौजूद हैं। तो यहाँ पर 11 बजे के बाद लोग अपने नाश्ते के लिए यहाँ पर लाइन्स लगाना शुरू कर देंगे, नाश्ते के लिए आएंगे। अभी इस वक्त यहाँ पे शिकारी मुर्ग शोरबा लिखा है और यहाँ सबसे ज़्यादा रश होता है। मेरे से बल्कि मौजूद भी है ये, मैं इनसे थोड़ी बात करके फिर आगे करतारपुर की जो असल गली है, खाने और खापे वाली गली, वहाँ जाऊँगी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आप मुझे बताएं, समा ने आज रावलपिंडी शहर का रुख किया है और सबसे पहला जो हमने पड़ाव चुना है वो है करतारपुरा। क्यों? क्योंकि बनी करतारपुरा और ये इलाका जो है ये अपने नाश्तों के लिए बहुत मशहूर है। आप बताएं कि वाई दिस एरिया इज सो स्पेशल और लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या खाने आते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं समा वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबसे पहले आते हैं जी। ये हमारे ताजर बरादरी के जो इशू है वो भी उठाते हैं और हमें ये फ्री में पब्लिसिटी भी देते हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का। और सबसे पहले जो बात की आपने नाश्ते के मतलब, ये करतारपुरा है जी और ये बनी के एरिया, ये 24 घंटे ये जाग रहा होता है। इसकी ये स्पेशलिटी है कि ये 24 घंटे ओपन होता है। आपको कोई चीज़ चाहिए, पैम्पर से लेके खाने तक हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है जी। और हमारे पास पाए भी होते हैं, बोंग वाले होते हैं और निहारी होती है। इसके साथ साथ चने होते हैं, उसके चनों में मुर्गा आ जाता है, कोफ्ते आ जाते हैं, अंडे आ जाते हैं। इसके साथ हमने एक सस्ती आपके ऐसे लग रहा है खुद मुँह में पानी आ रहा है बताते बताते। ऐसे ही है जी। और इसके अलावा जी अब हमने एक सस्ती आइटम मुतारफ कराई है मुर्ग शोरबे के नाम के। शिकारी, वो 200 की प्लेट है, साथ हम चिकन का पीस डाल के देते हैं और शोरबा डाल के देते हैं। ये 3 से 4 लोग घर में जाके खा लेते हैं। और ये शिकारी क्यों है मुर्ग? ये जी जिस तरह माशाल्लाह हमारे जरदारी साहब ने शिकार किया बगैर पिस्तौल के कश्मीर में, ये भी बगैर पिस्तौल वाला ये शेवर है जी। अच्छा, मैं क्योंकि जाना चाहूँगी, मैं यहाँ पर ही मेरी कॉलीग ने बहुत खूबसूरत रिपोर्ट बना रखी है नाश्ते की, अलीना शाहिद, मगर मैं क्विकली पूछना चाहूँगी कि एक सवाल का जवाब ज़रा दीजिएगा। हम वापस इसी नाश्ते के ऊपर ही आएंगे। यहाँ के इस जगह जहाँ हम खड़े हैं, लोग तो आते हैं नाश्ते के लिए और रश बहुत ज़्यादा होता है, अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं।
सबसे बड़ा मसला अगर आप वन लाइनर मुझे बताना चाहें, हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अगर आप क्विकली बताना चाहें कि एक मसला सबसे बड़ा वो क्या होगा? सर जी, जो स्पीड के साथ लोग जो किराएदार बन रहे हैं ना, उसके ऊपर वो गैस के बिल आ गए, उसके ऊपर बिजली के बिल आ गए। हाँ। तो जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनका नाश्ते का रुझान बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जो गाड़ी वाले लोग हैं बड़े, वो जारी गल है, वो बड़े होटलों में चले जाते हैं। ये मेन वजह है महंगाई की। हाय, बहुत एक दिल को लगी हुई बात उन्होंने की है कि बड़े लोग बड़े होटलों में जाते हैं। यहाँ वो तबका आता है जिसको हम मिडिल क्लास तबका कहते हैं। गरीब भी लोग आते हैं और अपने पेट की जो शिकम की आग है उसको बुझाने के लिए, तो उनके लिए ये चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता महंगी होती जा रही हैं। इस वक्त मैं जिस गली में मौजूद हूँ आपको लिए चलते हैं, ये है वो करतारपुरा की सिग्नेचर गली, जहाँ पर रमज़ान की आमद से पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और यहाँ से मेरी एक बहुत काबिल कॉलीग अलीना शाहिद, उन्होंने एक रिपोर्ट भी बनाई है। सबसे पहले आपको अलीना की रिपोर्ट दिखाते हैं कि अलीना ने यहाँ से तफसील में नाश्ता जो है वो कवर किया है। वो रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद मैं अलीना को भी शामिल करना चाहूँगी गुफ्तगू में और रावलपिंडी के अपने सफ़र पर फिर इस आगाज़ के साथ ही चलेंगे। तो देखिए अलीना शाहिद की रिपोर्ट। रावलपिंडी वाले नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं करते, बल्कि ये तो जायके के शुदाई हैं, क्योंकि ये नाश्ता नहीं, दिन की शुरुआत है। हलवा पूरी तो जैसे रावलपिंडी वालों की मजबूरी है। अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, इन्हीं ने मुझे कहा कि यहाँ से एक दफ़ा लाजमी हमने खानी है, एक दफ़ा आप चेक करेंगे। हलवा पूरी के साथ चने जो और जिनका हलवा जो, मैं कहता हूँ क्या बात है। और पिंडी इस्लामाबाद के लोगों से कहूँगा कि वीकेंड के अलावा भी यहाँ से अगर दिन का आगाज़ अगर हलवा पूरी के नाश्ते से हो तो इंशाल्लाह आपके शाम तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। नान गरम, चने नरम, चनों का असली मजा तो करतारपुरा में ही आता। पिंडी की निहारी हर जायके पर भारी। रावलपिंडी में माशाल्लाह निहारी, पाए और चने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि कम से कम वेट करवाया जाए, क्योंकि जब लोग यहाँ पे आते हैं तो वो बिल्कुल क्रेजी हुए होते हैं कि हम फूड को बस गरम गरम एंजॉय कर। रावलपिंडी की सुबह कभी जायकों से खाली नहीं होती, क्योंकि पिंडी वाले नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं करते। और बहुत शुक्रिया। नाश्ते में भी आपने देखा होगा शाही नाश्ते आपको अलीना ने दिखाए हैं। मैं जहां मौजूद हूं वो भी एक शाही नाश्ता है। क्या करें, है तो महंगाई, मगर जब तक ये जायके महंगे जायके ना दिखाए लोगों को भी मज़ा नहीं आता। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं और बताया ये जाता है कि ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, इस जगह पर इतने सर होते हैं, इंसानों के सरों की बात कर रही हूँ, इतने लोग होते हैं और उनके हाथ ऐसे फैले हुए होते हैं, यानी टोकन और टिकट लेने वाले हाथ और सर आपको नजर आएंगे। तो ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं। भाई, ये थाल के ऊपर से मुझे बात करना मुनासिब नहीं लगेगा, अगर मैं उस जानिब आ जाती हूँ आपसे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, नाम अपना पहले बताइएगा। मेरा नाम रिजवान। अच्छा रिजवान भाई, हमें जिसने बताया आपके इस शॉप का, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, तो क्या वजह है, क्यों इतनी मशहूर है आपकी दुकान? बस ये अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम तो डेफिनेटली है, लेकिन आप ऐसा बनाते क्या हैं, ये जायका कैसे बनाते हैं? व्हाई द स्पॉट इज सो फेमस इन पिंडी? बस ये मेहनत से है, और मेहनत के बाद मसाले जो है ना हम अपने इस्तेमाल करते हैं। छुपा के रखे हैं वो? जहरी गल है, प्राइवेसी में ही चलता है ये काम। अच्छा, मुझे बताइए कि रमज़ान में तो ये जगह है बहुत फेमस है, मगर बाकी दिनों में भी, और क्या प्राइसेस ऐसी हैं कि हर तबके का बंदा इसको आसानी से बर्दाश्त कर सके, इसके अखराजात? हर बंदा इजीली खा सकता है। हाँ। हमारा नॉर्मल प्राइस है और हम 1985 के बैठे हैं। ठीक। मेरे वालिद साहब ने ये शुरू किया था और हर तरह की आवाम आती है और अल्लाह का करम है बस। अच्छा, ये छुट्टी वाले दिन ज़्यादातर आवाम अंदाज़न किस वक्त तक आ जाती है? असल में अभी तो ठंड है ना, हाँ। ठंड की वजह से आवाम थोड़ी लेट आती है। हाँ। लेकिन रमज़ान में ये है कि रमज़ान में तो पूरा पैकेज है ये। अच्छा, तो ये यहाँ पे फिर जगह नहीं होगी? रमज़ान में इधर जगह नहीं मिलती। अच्छा, ये बच्चा भी इनके साथ एक बैठा हुआ है जो कि बहुत शौक से देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समा टीवी देखते हैं जी। अच्छा, ये बताएं, अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे ही रोज़ाना मैं आता हूँ इधर। अच्छा, रोज़ाना तो पढ़ते हैं आप? जी जी। अच्छा, चलें, गुड। यहाँ पर इससे आगे भी है, क्योंकि ये पूरी गली है, तो अगर हम पूरी गली कवर करना शुरू करेंगे तो शायद हमें आपका शहर, आपका समा करतारपुरा से ही कंप्लीट करना पड़ेगा। मगर एक और शॉप भी है और वहाँ पर नाश्ते के शौकीन लोगों ने ना सर्दी देखी, ना ठिठुरते हुए मौसम को देखा,
वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग मौजूद हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से नाश्ता करके जा भी चुके हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हो भाई? लगा करम ठीक ठाक। अच्छा, किस वक्त दुकान खोलते हैं सबसे पहले? सुबह हम सुबह 3 बजे दुकान। 3 बजे उस वक्त लोग होते हैं? जी, लोग आते हैं नाश्ते के लिए। अच्छा, और शाम से मतलब मुझे बताया गया कि 3-4 बजे के बाद तो रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये अर्ली मॉर्निंग तक चल 9-10 बजे के बाद हो जाता है रश, यानी कि 4 बजे तक रश ही रहता है। अच्छा, 4 बजे तक जी। अच्छा, तो मुझे साथ ये भी बताइएगा कि फैमिलीज आती हैं यहाँ नाश्ता करने या पैक करके घर ले जाए? फैमिली पैक करके भी लेके जाती है, पेशे हमारे साथ फैमिली हॉल भी है। हाँ। सामने भी हमारे पास हॉल है, ठीक है ना। तो यहाँ कोई माहौल ऐसा नहीं है जहाँ उनको कोई प्रॉब्लम हो? जी जी, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ। ख़वातीन इजीली आ जाती हैं? इजीली आ जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक बिजनेसमैन की हैसियत से उनसे पैसे ले लें आप पहले। आई थिंक उनको बिल पे करके कहीं जाना है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कि इस गली में सबसे बड़ा मसला एक ताजिर की हैसियत से या दुकानदार की हैसियत से क्या है, तो क्या बताएंगे आप? जी, कोई मसला ऐसा जो आपको दरपेश हो एक दुकानदार की हैसियत से, वो सबसे बड़ा मसला क्या है आपका? यहाँ पे तो मुझे तो खास नहीं पता ऐसा। हाँ, यहाँ पे कोई मसला मसाइल तो ऐसे नहीं होता। ये शुक्र और एजिज की सबसे बड़ी एक मिसाल है कि उन्होंने माना कि मुझे यहाँ पर कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये अच्छी बात है, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत भी दे। लेकिन यहाँ पर शहरी जो है, अगर जैसे थड़ों पे बैठ के डिस्कशंस करते हैं लोग, तो वो क्या समझते हैं कि यहाँ पर अगर कोई मसला है तो क्या हल होना चाहिए जो हम हुकाम बाला तक पहुँचा सकें? जी, अब क्या कह सकते हैं, बस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगर उनको कोई मसला नहीं है तो ही इज़ वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। और हमारे सामने इस वक्त एक और भी दुकान है, वहाँ हम जाना चाहेंगे। रश यहाँ भी बहुत है और यहाँ पे कुलचे और नान लग रहे हैं। तो ये जो जगह है, इसके बगैर लोगों के पाए भी अधूरे हैं, निहारियाँ भी अधूरी हैं, चने भी अधूरे हैं। और इस वक्त मेरे साथ अलीना मौजूद है और उसने इशारा किया चनों का। मैं इससे जैसी बातचीत शुरू करूंगी ज़रा मैं उससे पूछूंगी, अलीना इधर आइए ज़रा। ये आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सुना है बड़े नाश्ते फड़काए हैं आपने इधर। बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कमर्शियल मार्केट कोई जगह नहीं छोड़ी मैंने। अच्छा, मैं क्योंकि साथ साथ आपसे ही बात करूंगी, लेकिन कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ताज़ा कुलचे बनाते हुए ज़रूर दिखाएं। जो हमारे भाई इस वक्त मौजूद है अंदर, उनके चेहरे भी दिखाएं कि सुबह से ही यहाँ पे अपना रिस्क कमाने के लिए मौजूद हैं। और यही इनकी सुबह से लेके, बल्कि मुझे ये भी बताया गया कि 24 घंटे इस गली में रौनक रहती है और खाने पीने का सिलसिला रुकता नहीं है। तो अलीना को मैं अब बुलाऊंगी क्योंकि हमने कुलचे बनते हुए दिखाए ताज़ा। अलीना, आपको इस गली में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? चने। चने। ये दूर से मुझे इशारा कर दी कि चने भी बताएं, चने भी बताएं। वाई चने? यहाँ पे चने बहुत ज़बरदस्त, मतलब इतना ज़बरदस्त टेस्ट था उनका। मैंने अभी क्योंकि रिपोर्ट बनाई थी यहाँ पे, तो मैंने इन गर्मा गर्म नान के साथ चने ज़रूर खाए थे। अच्छा अलीना, हमें यहाँ पर ये भी नज़र आया कि लोग यहाँ पर, क्योंकि पहले हमने बताया कि लोग छुट्टी वाले दिन ज़रा देर से ताख़ीर से उठते हैं, मगर अभी हमारे होते हुए भी यहाँ पे रश ज़्यादा लगना शुरू हो गया। हम लोगों से भी बात करेंगे, मगर आपने यहाँ पर अमूमन भी रिपोर्ट्स बनाई हैं मसाइल के हवाले से, लोगों के मिजाज के ऊपर। आपको सबसे प्यारी बात पिंडी की क्या लगी? पिंडी की सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि जो पिंडी के शहरी हैं वो नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए करते ही नहीं है, वो नाश्ता जायके के लिए करते हैं। और वो जाते हैं सुबह, छुट्टी वाले दिन वो देर से उठते हैं, लेकिन वो नाश्ते का कोई स्पॉट खाली नहीं रहने देते। वो अपने घर वालों के साथ निकलते हैं, फैमिली के साथ छुट्टी का दिन नाश्ता एंजॉय करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है पूरा वीकेंड सबका बिजी होता है। तो वो छुट्टी वाले दिन निकलते हैं, नाश्ता करते हैं और अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं और अपने पेट का भी ख्याल रखते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, क्योंकि अलीना ने चनों का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा ये जो हमारे अंदर शॉप में भी, तनूर में भी लोग मौजूद हैं, एक तो आपको उनकी भी झलक दिखाना चाहेंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं। मैं खुद भी थोड़ा सा माजरत के साथ जाना चाहूँगी क्योंकि ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले सफाई है और उसका ख्याल हमें भी रखना है। बाल इस वक्त हमारे खुले हैं, इसलिए हम बहुत आगे नहीं जाएंगे ताकि लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो। मैं यहीं से बात करना चाहूँगी इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताएं कि माशाल्लाह दिन में कितना किलो आटा जो है वो कुलचों की या नान की मद में आपका इस्तेमाल होता है? तकरीबन ये बोरी का हिसाब होता है। हाँ। ये 80 kg की होती है बोरी। हाँ। और तकरीबन 2 बोरियां कम पेश लग जाती है। 2 बोरियां लग जाती तकरीबन। जी जी। और ज्यादातर लोग किस डिश के साथ ज्यादा खाना पसंद करते हैं, नान या कुलचा? ज़्यादा यहाँ पे निहारी के साथ पराठे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, और उसके अलावा कुलचे होते हैं और रोगनी होती है स्पेशल। अच्छा, ये अभी अगर हमारी इस प्रोग्राम को
रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग तो देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो सेहत और फिटनेस के हवाले से बहुत परेशान रहता हो, तो उसको क्या बताएंगे आप कि ये निहारियाँ, ये चने खा के क्या इन गलियों में लोग वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, साथ साथ उसको जलाने के लिए भी कैलोरीज को कि नहीं? बेसिकली ऐसा ही होता है, क्योंकि बाहर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और सीधे वो अंदर आते हैं और नाश्ता करते हैं, तो तकरीबन ये कोई आधा किलोमीटर तो बनता ही है रास्ता, तो आते जाते वॉक भी हो जाती है। अच्छा, आपका ख्याल है एक प्लेट निहारी के बाद आधा किलोमीटर की वॉक से वो ठीक हो जाता होगा सिलसिला? एंजॉय भी तो करना है ना, एंजॉय करेंगे तो ऐसा ही होगा। That's a sweet answer, I must say. वो बाकी लोग वहाँ मौजूद हैं, मगर मैं चाहूँगी कि दूसरी जानिब से अगर रास्ता है तो मैं उनके पास वहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे इनका ये आटा, पेड़े, ये चीज़ें पड़ी हैं, तो आई शुडंट डिस्टर्ब दैट। और यहाँ पे रेत की एक ढेरी भी मौजूद है। चले, रास्ता मिल गया मुझे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे काम कैसा चल रहा है आपका? जी अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा, पहले तो बताएं ना, सारी प्यारी प्यारी बातें छोड़ के कोई मसला, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर तक पहुँचे, वह पंजाब की, या वज़ीर आज़म तक पहुँचे, कोई चीज़ ऐसी? जी पहले ये गैस का काफ़ी मसला होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये महीने से ये भी क्लियर हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ किसी किस्म का मसला भी नहीं है, बल्कि यहाँ ये फूड स्ट्रीट का काम जारी है। ये रमज़ान तक इंशाल्लाह ये फूड स्ट्रीट भी तैयार हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। यहाँ पर अब हम जो है कि हमारे पास रावलपिंडी के माजी के हवाले से और रावलपिंडी के मसाइल के हवाले से भी बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो हम चाहेंगे कि अभी, क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं, मसाइल पर हम बात करने के लिए हमारे पास पूरा दिन पड़ा है, हम लोगों से भी बात करेंगे मज़ीद। अभी आपको रावलपिंडी के माजी पर एक कॉम्पोजिट रिपोर्ट दिखाते हैं, डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। आप वो देखिए कि रावलपिंडी कभी कैसा हुआ करता था और रावलपिंडी अब कैसा है, कुछ तो दिखा रहे हैं, और आगे उसके लिए क्या तवक्कुआत है लोगों की, वो भी दिखाएंगे।